इतने बातूनी हो तुम्हें डर नहीं लग रहा है? महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। अरे जिनका हम मुख देखते रहते हैं कि वे आज्ञा दें और हम वह काम कर दें, उन्हें तुम सीधे मना कर रहे हो। अरे ये मूर्खताई काहे कर रहे हो? महाराज, मैं मूर्ख तो हूँ, बात सही कही, परंतु ये बात मैं अपनी मूर्खता से नहीं, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ। और महाराज, डरने की क्या बात है? डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे महाराज से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। अरे डरने का प्रश्न क्यों नहीं है? ये अयोध्या वन प्रदेश के महाराज श्री राम हैं। तो महाराज हैं तो क्या हुआ? तुम मूर्ख ही नहीं, दुस्साहसी भी हो। इतनी देर से महाराज खड़े हैं और तुम उठ तक नहीं सकते। क्यों उठूं? उठे वो जो बुलाए। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं जो महाराज को हमेशा बुलाते रहते हैं। बताइए महाराज, मैंने बुलाया है आपको। ठहरो लक्ष्मण, बताओ केवट, अभी तुमने कहा कि तुम्हें महाराज से डर नहीं लगता, ऐसा क्यों कहा? अरे सगरे संसार को पार उतारने वाले स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं, तो डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा। इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। महाराज, मुझे पता है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? तरनी मुनि घरिनी होई जाई, तरनी मुनि घरिनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा, और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूं कि आप पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो
आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए। जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बताओ, मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही आपको पार कराऊंगा। महाराज, भले लखन भैया मुझे बाढ़ मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार न लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है महाराज। वो तो